आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए गणित का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न को, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये प्रश्न कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं और इस साल भी पूछने का पूरा 100% चांस है। ठीक है, तो यानी कि इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चनों को सिलेक्ट किए हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और इसमें जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उन क्वेश्चन का करेंगे आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पर देखिए आकृति दी हुई है। ठीक है, और देखिए प्रश्न कह रहा है आपका, चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न में देखिए यहाँ पर जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, क्या है, इसको छायांकित किया गया है। ओके, यानी जो हरा वाला पार्ट है क्या है, छायांकित किया गया है। आगे प्रश्न कह रहा है, यदि केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। यानी देखिए यहाँ पर दिया है केंद्र ओ वाले, यानी कि केंद्र यहाँ पर क्या है, ओ है। यानी एक देखिए एक छोटा यहाँ वृत्त है, ठीक है, और एक क्या आपका बड़ा वृत्त है। दोनों के ही क्या है, केंद्र एक ही है, जिसे हम लोग बोलते हैं संकेंद्रीय। यानी कि दोनों ही वृत्तों का केंद्र क्या है, एक ही यहाँ पर केंद्र है, जिसको ओ मान लिया है। ठीक है, इसी को संकेंद्रीय कह रहा है। आगे कह रहा है, देखिए दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर है और कितना है, 14 सेंटीमीटर है। यानी कि सिंपल सी बात है कि जब छोटी त्रिज्या दिया आपका है 7 सेंटीमीटर, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी, और यहाँ पर दिया 14 सेंटीमीटर यानी कि बड़ी त्रिज्या है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है बहादुर, ठीक है सर। आगे देखिए कोण यहाँ पर दिया है, कोण ए ओ सी 40 डिग्री है। यानी कि देखिए यहाँ पर ए ओ और यहाँ पर सी, यानी ये कोण कितना दिया है बहादुर, तो ये दिया आपका है 40 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर सवाल कैसे लगाते हैं। प्रश्न ने पूछा आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी इस ग्रीन वाले पार्ट को हमको सॉल्व करना है। तो बहुत ही आसान तरीका है, देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, यहाँ पर हल लिख देंगे। आगे देखिए, और फिर नीचे से थोड़ा सा यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी देखिए हमें क्या करना है, ग्रीन वाले पार्ट का क्या करना है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा आपका, तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ दिया है ए ओ और सी, आप देख पा रहे हैं बहादुर, तो ये क्या एक त्रिज्यखंड बन रहा है, तो ये बड़ा आपका त्रिज्यखंड बन रहा है। ठीक है, एक और देख लीजिए, ओ बी और डी, यहाँ पे क्या आपका एक छोटा त्रिज्यखंड बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिज्यखंड में से क्या करेंगे, इस छोटे वालों को, यानी कि ओ बी और डी, इस छोटे वालों को घटा देंगे, यानी यहाँ से इसको काट के निकाल लेंगे बड़े वाले में से, तो यही नहीं बचेगा आपका ग्रीन वाला। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो लिख लीजिए बच्चों, यहाँ पर देखिए, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बहादुर, ठीक है सर। अब देखिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ दिया बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए बहादुर, यानी त्रिज्यखंड का यहाँ पर क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बहादुर हम बता दें आपको, चाहे आपका त्रिज्यखंड बड़ा हो चाहे आपका छोटा हो, सबके लिए एक ही फार्मूला होता है। ठीक है, अगर आपका त्रिज्यखंड बड़ा रहेगा तो बड़ा एंगल ले लेंगे, छोटा रहेगा तो छोटा एंगल ले लेंगे। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या आपका जो कोड दिया ना बहादुर, क्या है, देखिए दोनों के लिए ही आपका सेम कोड दिया है। ठीक है, तो चलिए बताइए बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है बहादुरों पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा के कितना बहादुरों, 360। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये बड़ा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था, इसमें से किसको माइनस कर लेंगे, छोटे वाले त्रिज्यखंड को। देखिए इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा के 360। ठीक है बहादुर, ठीक है सर।
अब देखिए ध्यान से थोड़ा देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर त्रिज्या, देखिए यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर, यहाँ भी त्रिज्या दिया है। लेकिन देखिए बहादुरों, यहाँ पर जो बड़ा त्रिज्यखंड है ना, तो बड़ा त्रिज्यखंड के लिए क्या होगा, बड़ी त्रिज्या होगी, ठीक है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, R2 मान ले रहे हैं। और देखिए छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, छोटी त्रिज्या होगी, सब लोग क्या मान लेंगे, R1 मान लेते हैं, ठीक है। आइए चलिए वैल्यू को पुटअप करते हैं। आप देखिए, तो देखिए बेटा वैल्यू को पुटअप करने से पहले आप देख लीजिए पहले क्या क्या दिया है। तो यहाँ लिखे थे हम, ऊपर हल ना लिख देंगे, यहाँ पर दिया है क्या क्या दिया आपको, देखिए इसमें दिया आपका है बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर दिया बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या, यहाँ पर लिख सकते हैं आप। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर, बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या, यानी कितना R2 माने थे ना बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या को, ठीक है। और देखिए बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो बड़ी वाली है ना, तो बड़ा कितना हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है बहादुर, ठीक है सर। आगे देखिए यहाँ पर देखिए और क्या दिया, थीटा का मान दिया है ना, ठीक है थीटा का मान लिख लेंगे भैया, लेकिन उसके पहले क्या लिख लेंगे आप लोग, त्रिज्या है ना, छोटा बड़ा हो गया, छोटा लिख लीजिए। तो यहाँ लिख लेंगे छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या, इसको R1 मान लेते हैं। ये कितना दिया आपका है बहादुरों, तो ये दिया आपका है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। और देखिए कोण कितना दिया आपका है, एंगल कोण, तो कोण दिया थीटा, यानी थीटा सबके लिए एक ही है, दोनों कोण के लिए। तो ये दिया आपका है 40 डिग्री। तो बस हो गया आपका, ठीक है। और आगे वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। देखिए पाई का मान हम लोग को होता है 22 बटा में कितना आपका 7 इंटू R2 कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, रख लीजिए यहाँ पर। देखिए R2 का यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि R2 को हम 2 बार लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, R2 का मान कितना है 14 सेंटीमीटर है, इससे हम 2 बार लिख देते हैं। देखिए 14 गुना 14, ठीक है, इंटू थीटा कितना दिया है, थीटा दिया आपका 40 अंश, लिख लीजिए 40 अंश, बटा में कितना है बहादुर, तो ये है 300 आपका 60, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, माइनस लगा लीजिए। आगे देखिए पाई का मान कितना होता है आपका, तो पाई का मान होता है 22 बटा में 7, देखिए गुना R1, यानी कि R1 छोटी त्रिज्या है ना, देखिए ये कितना दिया आपका है 7 दिया है। तो R1 का स्क्वायर है, मतलब कि R1 को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। तो R1 की वैल्यू कितना दिया है 7 दिया है, तो हम 7 को क्या करेंगे 2 बार लिख देंगे, ठीक है। तो 7 गुना 7, ठीक है, इंटू थीटा दिया आपका 40 अंश, रख सकते हैं 40 अंश यहाँ पर, नीचे कितना रख देंगे 360। आगे चलिए वैल्यू काट लेते हैं बहादुरों। देखिए यहाँ पर 7 से काट सकते हैं, 7 दूना के 14, ठीक है। और कुछ से कटेगा, हाँ देखिए ये देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4 और 4 नवा 36, ठीक है बहादुरों, ये आपका कट गया। और देखिए कुछ नहीं कटने वाला, ऊपर से नीचे से नहीं कट रहा है, ठीक है, क्योंकि विषम संख्या है, सम संख्या। आगे बढ़ जाते हैं, इसमें देखिए ये 7 7 कट गया आपका, ठीक है, इसे काट लीजिए। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल आपका, तो 4 नवा 36, ठीक है बहादुर, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब कितना बचा हम लोग का यहाँ पर, ये 22 गुना कितना आपका 22 गुना कितना बचा आपका 2 बचा है, और गुने कितने बचा है बहादुर, तो ये बचा आपका 14, और पूरे बटे में कितना बचा आपका है, तो ये 9 बचा आपका, माइनस लगा लीजिए, ठीक है, माइनस था तो। आगे देखिए यहाँ पर कितना बचा है, तो यहाँ बचा आपका 22 गुना कितना बचा आपका है 7 बचा है, नीचे कितना बचा है, तो ये बचा आपका है 9, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग 22 का और 2 और 14 आपस में सबका गुणा कर लेंगे, गुना कर लें बच्चों। देखिए तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो ये गुना करने पर सब आपका आ जाएगा 616, और बटा में कितना आपका 9, ठीक है। यानी कि 22 में गुना करेंगे आपका 2 में तो हो जाएगा 44, 44 में गुणा करेंगे जब 14 से तो कितना आएगा 616 आ जाएगा, माइनस अगर 22 से गुना करेंगे 7 में तो ये आपका आ जाएगा 154, बटा में कितना आपका बहादुर 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान है, दोनों का लॉजिक कितना आपका सेम है, तो ले लीजिए यहाँ पे एलसीएम 9, जब 9 से 9 भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, 1 से गुना कर लेंगे 616 में तो 616 ही आपका आएगा, माइनस 9 में भाग देंगे 9 में 1 बच जाएगा, 1 से गुना करेंगे 154 में तो 154 ही आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए अगर आप घटाएंगे 616 में से 154 को तो ये आपका पूरा घटी कितना आ जाएगा बहादुर, तो ये आपका आ जाएगा 462, बटा में कितना आपका 9। देखिए 6 में से घटाएंगे 4 तो 2 बचेगा,
ये 11 था ना, एक हाथ से ले लेंगे तो यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। अब देखिए चाहे तो इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, और देखो बच्चों क्या था आपका, ये क्षेत्रफल था ना और सेंटीमीटर में था, तो हम लिख सकते हैं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग क्या हो गया बहादुर, आंसर हो गया। बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, कैसे किए आप लोग एक बार और देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा था, और छायांकित भाग हमारा देखो ग्रीन वाला पार्ट था, तो हम कैसे किए इसको, देखिए ओ ए सी ये पूरा बड़ा आपका त्रिज्यखंड था, और देखिए ओ बी और डी ये क्या था आपका छोटा त्रिज्यखंड था। तो हम लोग क्या किए हैं, इस पूरे बड़े वाले में से क्या किए हैं, इस छोटे वाले त्रिज्यखंड को माइनस कर दिए, घटा दिए। जब इसको काट के आप निकाल देंगे बाहर बड़े वाले में से, तो यही नहीं बचेगा ग्रीन वाला आपका। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, देखिए बड़े त्रिज्यखंड में से क्या किए हैं, इस छोटे वालों को माइनस कर दिए हैं, बस बाकी फॉर्मूला सब वही था आपका। ठीक है बहादुर, तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो देखिए हम लोग का अगला प्रश्न कह रहा है चित्र में, यहाँ पे एक चित्र दिया आपका, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, प्रश्न कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए यहाँ पर जो पीला वाला पार्ट है ना, ये जो लाल लाल जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये सब पार्ट ये क्या आपका है, छायांकित किया गया है। ठीक है, तो क्या प्रश्न में कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको इसी छायांकित भाग को क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, आगे देखिए, यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, यानी देखिए यहाँ पर दिया है ए बी सी और डी, एक वर्ग दिया है आपका, इसकी भुजा कितना दिया है बहादुर, तो ये दिया आपका है 14 सेंटीमीटर, और देखिए ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ओके, आगे देखिए कर आपका तथा ए पी डी, यानी कि ए पी और डी और बी पी सी, बी पी और सी दो अर्धवृत्त हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर कह रहा है ए पी और डी, यहाँ पर देखिए एक वृत्त अर्धवृत्त यहाँ पर दिया है, एक बी पी और सी एक यहाँ पर अर्धवृत्त दिया है, यानी कि दो यहाँ पर अर्धवृत्त दिए हुए हैं। ठीक है, आपको दो अर्धवृत्त देकर और इस वर्ग एक वर्ग देकर, क्या एक भुजा इसका देकर आपसे क्या पूछ रहा है, इसका छायांकित भाग को आपसे पूछ रहा है। तो बताइए आप कैसे निकालेंगे इसको आप। ठीक है, सोचिए। चलिए हम इसे बता देते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर हल। ठीक है, हल आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद देखिए थोड़ा सा यहाँ पर जगह छोड़ेंगे अपना। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग छायांकित, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप लोग, ये पूछ रहा था छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो हम लिख दें छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप कैसे निकालेंगे, देखिए ये पूरा ए बी सी डी का एक वर्ग है, उस वर्ग में से हम लोग क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर दिया है ए पी डी, एक अर्धवृत्त यहाँ पर दिया है, और एक बी पी सी एक अर्धवृत्त आपका यहाँ पर दिया है। हम लोग यहाँ पर दो अर्धवृत्त दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे वर्ग में से हम लोग क्या करेंगे, इस दो अर्धवृत्त को माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ से काट के इसको, यहाँ से काट के इसको निकाल देंगे। ठीक है, जब बच्चे निकाल देंगे तो हम लोग का यही तो पार्ट बचेगा। ठीक है, यानी कि जब पूरे वर्ग में से हम लोग इन दोनों अर्धवृत्तों को काट के निकाल देंगे, ठीक है, काट के बाहर कर देंगे, तो हम लोग का ये छायांकित भाग बचेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें से किसको माइनस करेंगे बहादुर, देखिए इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से हम लोग माइनस कर देंगे एक अर्धवृत्त इधर एक अर्धवृत्त इधर, तो ये हो जाएगा आपका दो अर्धवृत्त, यानी कि हम लोग दो अर्धवृत्त को माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए आगे इतना हो गया आपका। ठीक है, आगे देखिए थोड़ा सा यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल। बताइए वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है बहादुर भुजा का स्क्वायर। ठीक है, यानी भुजा का वर्ग होता है। अगर कोई पूछेगा आपसे कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो भुजा का वर्ग होता है। ठीक है, माइनस यहाँ पर दो दिया आपका, तो दो को दो रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त बताओ क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल को आधा कर देंगे। ठीक है, यानी कि देखिए पाई आर स्क्वायर, ये क्या था, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल है, इसको हम लोग आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कितना आसान आपका है। देखिए अब देखिए ध्यान से, यहाँ भुजा भुजा देखिए हमको मिल जाएगा यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, लेकिन त्रिज्या, क्या आपको अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, क्या आपको नहीं दिया है बहादुर, लेकिन हमको देखिए यहाँ पर तो दिया आपका है,
भुजा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको यहाँ पर ए और डी इसकी पूरी वैल्यू हमको पता है। ठीक है, इधर भी था आपका 14 सेंटीमीटर। हमको क्या है कि इस पूरा यहाँ पर बी सी पता है, लेकिन हमको यहाँ पर इसकी त्रिज्या नहीं पता है अर्धवृत्त की। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए बहादुर? कुछ नहीं करना है, बस इस मान लीजिए कि ये अर्धवृत्त था और ये पूरा ए डी क्या आपका है, व्यास है। बेटा बी सी क्या आपका है, व्यास है। हम लोग व्यास को आधा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, त्रिज्या आपकी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग दिया है, क्या दिया है बहादुर? देखिए यहाँ पर दिया है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितना दिया है बहादुर? तो ये दिया आपका है 14 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्या दिया है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मान लीजिए पूरा व्यास दिया आपका, लिख लीजिए यहाँ पर अर्धवृत्त का व्यास। ये कितना दिया है? तो ये दिया आपका है 14 सेंटीमीटर। देखिए बहादुर ये अर्धवृत्त का पूरा व्यास ही तो है, एडी आपका पूरा व्यास का काम कर रहा है। ये व्यास हो गया। अब देखिए व्यास हो गया, त्रिज्या कैसे निकालेंगे? तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो लिख लेंगे ऐसे करके अर्धवृत्त की त्रिज्या, यानी कि हम लोग आर निकालेंगे। अब देखिए त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। हम लोग व्यास को आधा कर लेंगे, आधा करेंगे कितना आ जाएगा बताइए? तो चलिए 14 का आधा कर 2 से भाग दे दीजिए, 2 7 14, यानी कितना मिला बहादुर? तो ये आपका आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। तो आपका अगर लाकर वैल्यू पुटअप कर लीजिए इसमें। देखिए भुजा भुजा कितना दिया है बहादुर? 14 सेंटीमीटर। रख लीजिए यहाँ पर 14, 14 का हम लोग पर कर देंगे माइनस 2 का 2। देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हो गया कैंसिल आउट? ठीक है। पाई के मान कितना होता है बहादुर? तो ये होता है आपका 22/7 गुना आर, यानी कि त्रिज्या। त्रिज्या कितना दिया आपका? 7 है आपका। आर के स्क्वायर है तो हम लोग क्या करेंगे, इस आर को 2 बार लिख सकते हैं ना, स्क्वायर है तो उसी तरह से 7 को भी क्या करके रखेंगे तो 2 बार लिखना पड़ेगा। तो लिख दें 2 बार यहीं पर 7 गुना 7। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो 14 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 196 आपका आ जाएगा माइनस। यहाँ देखिए बहादुर 7 7 यहाँ पर कट रहा है आपका, काट लीजिए। ठीक है, आप देखिए कितना 7 से गुना कर लीजिए, 7 दूना के 14, एक हासिल के बचा, 7 दूना के 14 एक 15। आप देखिए घटा लीजिए, जब 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा आपका। ठीक है बहादुर, 1 में से क्या 0, यानी क्षेत्रफल था तो क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बहादुर, यही क्या हम लोग का होगा, आंसर होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। कैसे किए आप देखिए, सिंपल सा, आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा था तो हम लोग क्या किए, पूरे वर्ग में से क्या किए हैं, 2 अर्धवृत्तों को माइनस कर दिए हैं। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाले हैं, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त को क्षेत्रफल को माइनस कर दिए, घटा दिए दोनों को, तो यही तो आपका आया क्षेत्रफल आपका। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बहुत ही आसान था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए बहादुर हम लोग का अगला प्रश्न कह रहा है, आकृति में ओ ए सी बी, केंद्र ओ और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है, यानी देखिए बहादुर यहाँ पर दिया है ओ ए सी बी, ओ ए सी और बी क्या दिया आपका, यह एक चतुर्थांश दिया आपका है, केंद्र ओ वाला। ठीक है, ये केंद्र सेंटर दिया आपका है। और देखिए त्रिज्या दिया है कितना, 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि देखिए ओ और बी ये क्या आपका है, त्रिज्या है। ओ और ए पूरा आपका ये वाला त्रिज्या है। ठीक है, चतुर्थांश है। चौथांश किसे कहते हैं, तो देखिए बहादुरों एक वृत्त का, ठीक है, चौथाई भाग, यानी 1/4 भाग, देखिए यहाँ पर ये क्या आपका है, चतुर्थांश है। ठीक है, चलिए तो यानी कि चतुर्थांश दिया है, इसकी त्रिज्या कितना दिया है, दिया है बहादुरों इसकी 3.5 सेंटीमीटर। चाहे ओ भी ले लीजिए, चाहे ओ और ए ले लीजिए, दोनों ही आपकी त्रिज्या सेम होगी। ठीक है, ठीक है बहादुरों। आगे कह रहा है ओ डी 2 सेंटीमीटर, यानी कि देखिए यहाँ से ओ और डी, ओ डी की कितना दिया आपके यहाँ पर लंबाई, ये दिया आपका है 2 सेंटीमीटर। ठीक है बहादुरों, ठीक है सर। आगे कह रहा है आपका, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है किसका, देखिए चतुर्थांश ओ ए सी बी, यानी देखिए ओ ए सी और बी, इस पूरे का, यानी कि चतुर्थांश का क्या निकालना आपको है,
क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बहादुर। अगला प्रश्न देखिए, सेकेंड का कह रहा है छायांकित भाग का, यानी कि क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे देख रहे हैं ना ब्लू वाला लाइन आपका, ये जो छायांकित किया गया है इसका आपसे एरिया पूछ रहा है। पहली बार में क्या पूछ रहा है आपसे, पूरे यानी कि पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है। सेकेंड टाइम में क्या पूछ रहा है बहादुर, सेकेंड प्रश्न में सिर्फ ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। चलिए हम लोग प्रश्नों को लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, यहाँ पर हल हो गया हम लोग का। आगे देखिए पहले हम लोग फर्स्ट प्रश्न को यहाँ पर हल करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट को हम लोग हल करते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या दिया आपका है, तो ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, ठीक है, इक्वल टू। अब देखिए ओ ए सी बी का क्षेत्रफल निकालना है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू 1/4। ये चतुर्थांश का फॉर्मूला होता है। ठीक है बहादुर, ठीक है सर। अब देखिए थोड़ा लिख सकते हैं यहाँ पर, आपको देखिए क्या त्रिज्या आपको पता है, हाँ पता है, क्योंकि ओ और बी यही त्रिज्या तो है आपकी, तो लिख सकते हैं यहाँ पर दिया है, क्या दिया है आपको, तो दिया है यहाँ पर है आपका चतुर्थांश की त्रिज्या, यानी कि आर की वैल्यू आपको गिवन है प्रश्न में। कितना गिवन है आपका, तो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए और क्या दिया आपका है, ओ डी दिया आपका, लिख सकते हैं यहाँ पर ओ डी भी, ओ और डी कितना दिया है, तो ये दिया है आपका 2 सेंटीमीटर। ठीक है बहादुर, ठीक है सर। चलिए अब रख लेते हैं वैल्यू को इसमें। आइए पाई का मान कितना होता है बताइए, तो पाई का मान होता है बहादुरों 22/7 गुना आर। त्रिज्या कितनी आपकी है, तो ये देखिए दिया 3.5, तो त्रिज्या के यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि आर को हम लोग लिख सकते हैं 2 बार, तो आर को 2 बार लिखने से बेटर है कि आर का मान को इसको 2 बार लिख दीजिए, यानी कि 3.5 गुना कितना 3.5। ठीक है, आगे गुना कितना 1/4 लिख लीजिए। आगे कोई कट रहा है इसमें से, चलो कट सकता है आपका, लेकिन दशमलव यहाँ हटा लीजिए पहले। दशमलव कैसे हटेगा, देखिए थोड़ा सा रफ वर्क यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 3 यहाँ 5 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव कैसे हटेगा, एक अंक दशमलव का क्या करेंगे हम, 1 0 से गुणा कर देंगे, यानी कि 10 से गुणा कर देंगे। दशमलव एक का स्थान लगा बस चुनो, तो क्या करेंगे 1 10 से गुणा करेंगे, और नीचे भी सेम 10 से गुणा आपको कर रहे हैं, तो नीचे 10 से भाग भी करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 10 से, तो 1 0 से गुणा करेंगे 10 1 खा जाएगा, तो ये बच जाएगा 35/10। ठीक है, यानी कि हम लोग 3.5 को क्या लिख सकते हैं, 35/10 लिख सकते हैं। चलिए लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए तो 22 बटा में यहाँ पर 7 लिख लीजिए, गुना 3.5 को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग है 35/10 गुना, इसे भी क्या लिख सकते हैं हम लोग बच्चों 35/10 गुना कितना 1/4। इसे आप काट लीजिए, देखिए बहुत आसान काटना आपका है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे 7 से काट लीजिए, 7 5 35 कट गया आपका। ठीक है, अब देखिए आप चाहेंगे तो इस 5 से 5 एकम 5 और 5 दूना के 10, 2 बार में कट गया आपका 10। ठीक है, अब देखिए आप चाहेंगे तो देखिए इस 10 है ना आपका, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 5 से काट लीजिए, फिर देखिए तो 5 7 35 कट गया 5 बार में, और 5 से काट लीजिए 10 को, तो 5 दूना के 10। ठीक है बहादुर, अब देखिए कुछ कट रहा है आपका, हाँ कट रहा है, तो इस 2 से ना इस 22 को काट लीजिए, तो 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे 22 को, तो 11 बार में कट जाएगा आपका, इक्वल टू कितना बचा बहादुर, देखिए ये बचा आपका 11 ऊपर है ना, ठीक है कितना 11 7 77, कितना बचेगा बच्चों ऊपर 11 7 77, तो ये ऊपर लिख लीजिए 77। ठीक है, बटा में आ जाइए, नीचे क्या कितना बचेगा आपका, देखिए नीचे 2 बचा है 8 बचा है, तो 2 चौक को 8। ठीक है बच्चों, यही क्या होगा आपका आंसर होगा, यानी कि चौथांश का क्षेत्रफल कितना होगा बहादुर, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, बस इसे आप काटना सीख लीजिएगा। आगे चलिए देखिए सेकंड प्रश्न क्या कह रहा था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, चलो उसको हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन, अब देखिए छायांकित भाग कैसे निकालेंगे आप, देखिए बेटा छायांकित भाग यही तो क्या ब्लू ब्लॉक लाइन, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग पूरे चतुर्थांश में से क्या करेंगे, देखिए इस त्रिभुज को यानी कि ओ डी और बी
इस त्रिभुज को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। कुल में से जब इसको माइनस कर देंगे तो यही नहीं बचेगा आपका। ठीक है, तो हम लोग चलिए क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे आप, तो इस पूरे चतुर्थांश में से त्रिभुज क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए। आज देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, पूरे चतुर्थांश में थे यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसमें से किसको माइनस कर देंगे बहादुरों, देखिए पूरे चतुर्थांश क्षेत्रफल में से किसको माइनस कर देंगे, तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर लेते हैं। चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम लोग माइनस कर लेंगे। चलिए आगे देखिए, अब आगे देखिए आप होंगे कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप निकाल चुके हैं ऊपर। देखिए यहाँ पर ये क्या है बच्चों, 77/8, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, तो रख लीजिए यहाँ पर, तो 77/8 ये निकाले थे आप, माइनस का माइनस लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 1/2 गुना आधार गुना कितना आपका ऊंचाई। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो 77 में आपका 8 हो जाएगा, माइनस का माइनस लगा लीजिए। अब देखिए 1/2 गुना आधार, देखिए बहादुर यहाँ पे क्या आपका है, देखिए बी ओ और डी, देखिए ये क्या आपका एक तरह से एक यहाँ पर एक समकोण बना लेगा। ठीक है, तो देखिए बहादुर ये क्या होगा, लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आधार हो जाएगा। लंब को ही हम ऊंचाई कहते हैं, ओ डी जो दिया है ना, ये क्या आपका है, ऊंचाई हो गई। ठीक है, और ये ओ बी क्या आपका है, ये आधार है आपका। ठीक है, रख लीजिए आधार, आधार कितना मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा 3.5 पूरे ऊंचाई। ऊंचाई देखिए कितना बहादुर, ऊंचाई आपका दिया है 2, यहाँ पर हम रख लेंगे हम लोग 2। चलिए इसे काट लेते हैं। देखिए देखिए 2 आपका नीचे है, ये 2 ऊपर है आपका अंश में, तो नीचे वाला ये 2 से ऊपर वाला 2 आपका कट गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ बचेगा आपका 77 में कितना बहादुर, नीचे आपका 8 माइनस, अब देखिए यहाँ कितने बचेगा आपका, तो ये बचेगा आपका 3.5, नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं। ठीक है, आगे बताइए कैसे सोल्व करेंगे आप, तो बहुत ही आसान आपका है तरीका। देखिए सिंपल सा आपका करेंगे, अब देखिए 3.5 को यानी कि हम कहाँ लिख सकते हैं बताइए, ऊपर देखिए लिख के दिखाए थे ना 3.5 को 35/10 लिख सकते हैं आप। ठीक है, और अपने तरीके से भी इसे हल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो हम लिख सकते हैं। देखिए तो 77/8 माइनस हम कहाँ लिख सकते हैं 3.5 को लिख सकते हैं 35/10, एक नीचे तो यहाँ पर 10 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा एलसीएम आपको, तो एलसीएम मिल जाएगा यहाँ पर आपको 80 मिल जाएगा। ठीक है, 80, 8 से भाग दीजिए 10 बढ़ जाएगा, 10 से गुणा कर लीजिए 77 में, तो 700 यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा, माइनस का माइनस, 10 से जब भाग देंगे 80 में तो 8 बढ़ जाएगा, 8 से गुणा कर लीजिए तो 8 5 40, बचे आपका कितना 4, 8 3 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा बहादुर, तो ये हो जाएगा आपका 28। ठीक है, यानी कि 24 और 4 28 हो जाएगा। ठीक है ना, हाथ से 4 बचा था। तो आगे चलिए देखिए, अधिक घटा लीजिए, 0 में से 0 गया आपका तो 0 बचेगा। अब देखिए 7 है ना, नहीं घटेगा, तो यहाँ से ले लीजिए, 17 में से 8 गया तो यहाँ बचेगा आपका 9, कितना बचेगा बहादुर, 9 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर कितना आपका है, एक यहाँ से दे दिया था, यहाँ पर 6 में से 2 गया आपका, तो यहाँ बचेगा आपका 4 बटा में कितना आपका, ये पूरा बच जाएगा आपका 80। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे बहादुर, यहाँ से इस 0 से 0 को काट लीजिए। ठीक है, कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा आपका 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही क्या होगा हम लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही आसान था। ठीक है, बस थोड़ा सा बस लंबा है लेकिन बहुत ही आसान है। ओके बहादुर, तो आप कैसे किए हैं, देखिए चौथांश क्षेत्रफल कैसे निकाले हैं, तो OACB चौथांश का पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है πr² × 1/4। हम त्रिज्या यहाँ पर रखकर इसको सोल्व कर दिए हैं, तो देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल गया है। उसके बाद प्रश्न में क्या कर रहा था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हम लोग क्या किए हैं, इस पूरे चतुर्थांश में से क्या किए हैं, इस छायांकित भाग को निकालने के लिए क्या किए हैं, इस त्रिभुज को माइनस कर दिए हैं, कुल में से त्रिभुज क्षेत्रफल माइनस कर दिए हैं। देखिए चौथांश का क्षेत्रफल में से क्या किए हैं, त्रिभुज क्षेत्रफल को घटा दिए हैं। ठीक है, तो घटा दिए, बाकी से वैल्यू को पुटअप करके इसको हम लोग सोल्व कर दिए हैं। आज के लिए इतना ही बहादुरों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।